क्लियोपात्रा, एक नाम जो इतिहास में गहराई से घूमता है। एक रानी, एक लवर, एक स्ट्रेटेजिस्ट। लेकिन क्या हमें सच में पता है कि वो कौन थी? क्या वो सिर्फ एक सिडक्ट्रेस थी या कुछ और जो दुनिया से ज्यादा पावरफुल थी? आज हम बात करने वाले हैं क्लियोपात्रा, जो कि इजिप्ट की आखिरी फेरो थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। 69 BC में पैदा हुई क्लियोपात्रा द सेवन सिर्फ एक खूबसूरत औरत नहीं थी, वो एक ब्रिलियंट रूलर थी जिसे साइंस, फिलॉसफी और लैंग्वेजेस का ज्ञान था। उसने अपनी बातों से लोगों को अपने काबू में करना सीखा था, पहले अपने दिमाग से, फिर अपनी खूबसूरती से। इजिप्ट की रॉयल फैमिली में पैदा हुई क्लियोपात्रा को थ्रोन मिलना ही था, पर उसका सफर आसान नहीं था। जब उसके पिता टॉलमी द 12th की मौत हुई तो थ्रोन पे क्लियोपात्रा और उसका छोटा भाई टॉलमी द 13th आ गए। लेकिन इजिप्ट की रॉयल फैमिली फ्रेगमेंटेड थी, मतलब बिखरी हुई थी। क्लियोपात्रा का भाई जो अभी छोटा था, पैलेस के एडवाइजर्स के कंट्रोल में था, लेकिन क्लियोपात्रा कभी भी सिर्फ एक फिगर हेड बन के नहीं रहना चाहती थी। और क्लियोपात्रा का मेन सपना सिर्फ थ्रोन पर बैठना नहीं था, उसकी नजर बहुत बड़ी चीजों पर थी, लाइक रोम। वो दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर थी। 48 BC में क्लियोपात्रा ने जूलियस सीजर से मिलने का फैसला किया, एक ऐसा अलायंस जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन जूलियस सीजर ही क्यों? क्लियोपात्रा को क्या चाहिए था सबसे ताकतवर इंसान से? क्लियोपात्रा को ये पता था कि अपने किंगडम को बचाने के लिए उसे रोम का सपोर्ट चाहिए था। उसने सीजर को सिर्फ अपनी शादी का ऑफर नहीं दिया, उसने एक पार्टनरशिप का ऑफर दिया जो दोनों एम्पायर को मजबूत बनाता। लेकिन यहाँ बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं थी, उनका रिश्ता कुछ और ही था। क्लियोपात्रा और सीजर तो अलग अलग दुनियाओं के राजा थे। एक ऐसा कनेक्शन बनाते हैं जो जितना पावरफुल था उतना ही कंट्रोवर्शियल था। क्लियोपात्रा और सीजर की शादी से उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया सिजेरियन, जो सीजर का एयर था। लेकिन दुनिया इस फ्यूजन को समझ नहीं पाई। इजिप्ट और रोम की ये अलायंस दुनिया में सबसे पावरफुल थी। सीजर के असैसिनेशन के बाद क्लियोपात्रा की जिंदगी एक नए मोड़ पे थी। वो कभी भी अपने आप को हारा हुआ नहीं मान सकती थी। क्लियोपात्रा सिर्फ एक क्वीन नहीं थी, वो एक लीडर थी। अपने नए एले मार्क एंटनी के साथ क्लियोपात्रा ने इजिप्ट की ताकत को फिर से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। ये सिर्फ प्यार का मामला नहीं था, ये एक जीत की कहानी थी। लेकिन क्लियोपात्रा अपने जीवन के आखिरी सफर तक लड़ती रही। रोम एम्पायर जो ऑक्टेवियन के अंडर था, उसने अपना ध्यान इजिप्ट पे लगा दिया। एक्टियम की आखिरी लड़ाई ने उसका और एंटनी का फेट तैयार किया। ऑक्टेवियन को सरेंडर करने की बजाय क्लियोपात्रा ने अपने अंतिम पलों में एंटनी के साथ रहने का फैसला किया और दोनों ने अपनी जान दे दी। ये दो महान व्यक्तियों का ट्रेजिक अंत था। क्लियोपात्रा की कहानी उसके मरने के बाद भी जिंदा रही। वो इजिप्ट की आखिरी फेरो कहलाई और उसकी लेगेसी लिटरेचर बुक्स में अमर हो गई। वो सिर्फ एक क्वीन नहीं थी, वो ताकत, प्यार और दृष्टि की एक मिसाल थी। क्लियोपात्रा ने दुनिया को ये दिखाया कि एक औरत की ताकत सिर्फ उसकी खूबसूरती में नहीं, बल्कि उसके दिमाग, उसकी स्ट्रेटेजी और उसके एंड्योरेंस में होती है। वो एक क्वीन थी और उसका लेगेसी हमेशा के लिए जीवित रहेगा। दिस इज क्यूरियस श्वेता, uncovering the mystery of time and destiny. Until next time, stay curious and follow for more.